कनेक्शन में हम अगले मैनेजमेंट के साथ जुड़ेंगे और हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो पॉली मेडिक्योर है और कंपनी के कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग की 1997 से शुरुआत हुई है। आज कंपनी कैनुला कैथेटर जैसे डिवाइस जो है बनाती है और उत्पादन में लीडिंग मैन्युफैक्चरर भी है इनकी। केंद्र सरकार की PLI स्कीम के तहत कंपनी को अपग्रेड यहाँ पर अप्रूव मैन्युफैक्चरर का दर्जा भी मिला हुआ है। इतना ही नहीं, पॉली मेडिक्योर देश की कंज्यूमेबल मेडिकल डिवाइसेस भी सबसे बड़ी निर्यातक के रूप में से उभरी है और यूरोप और अमेरिका समेत 120 से ज़्यादा देशों को कंपनी जो है प्रोडक्ट्स का निर्यात करती है। और ख़ास चर्चा के लिए कंपनी के MD हिमांशु वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हिमांशु। और चलिए यहाँ पर पहला सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से जितने भी आपने लास्ट टाइम लॉन्च किए थे डायलिसर्स को, उनकी बिक्री को लेकर फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? डायलाइजर हमने करीब 2 साल पहले लॉन्च किया जो कि इंडिजिनस मेड डायलाइजर था और उसका रिस्पांस हमें अच्छा मिला है। करीब आज 6 to 7% मार्केट शेयर है हमारे पास इंडिया में, करीब 2-2.5 साल के अंदर। हमने कुछ महीने पहले इंडिजिनस डायलिसिस मशीन भी लॉन्च की थी, जो इंडिया में बनी हुई डायलिसिस मशीन है और पहली बार ये मशीन इंडिया में बनी है और उसका भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और ग्रेजुअली हम उसको स्केल अप कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि इस साल हम करीब 200 डायलिसिस मशीन जो इंडिया में बनी हुई होंगी उनको हम इंस्टॉल करेंगे अलग अलग डायलिसिस सेंटर्स के अंदर। अब की बार के जो नतीजे आए हैं, मार्जिन्स में स्टेडी परफॉर्मेंस देखी गई है 27% के आसपास। इसमें सुधार की और कितनी गुंजाइश है? देखिए, लास्ट ईयर जो था काफी फ्लक्चुएशंस थे क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी ऊपर नीचे हुए थे बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर। उसके बाद सप्लाई चेन में बड़े डिस्ट्रप्शन थे और उस वजह से फ्रेट रेट्स भी बहुत बढ़ गए थे। पर अभी पिछले 6-8 महीने से रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेडीली मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गए, प्री कोविड लेवल पे, और रॉ फ्रेट रेट्स भी अभी काफी स्टेबलाइज हो गए। उस वजह से उसका हमें बेनिफिट हुआ और मार्जिन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी हुई। जो पिछले 2 क्वार्टर आप देखेंगे, Q4 पीछे फाइनेंशियल ईयर का या Q1 इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हमारे मार्जिन करीब करीब स्टेडी रहे हैं 27% के आसपास। और अगर यही स्थिति बनी रहती है रॉ मटेरियल प्राइसेस की, जो कि क्रूड से कनेक्टेड रहते हैं, पर अभी क्योंकि क्रूड काफी स्टेबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले इस साल जो बाकी का बचा हुआ पीरियड है, इसके अंदर भी हमें 25% ऊपर मार्जिन देखने चाहिए। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर हम देखें तो उस पर आपने काफ़ी काम किया है और पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि इसका असर भी पड़ रहा है, इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जिस तरह से हॉस्पिटल कवरेज जो है वो 3000 हॉस्पिटल्स से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी इसको लेकर आगे की योजना और क्या है? कितने और नए हॉस्पिटल्स ऐड करने की योजना है? अभी हम लोग और लोग हायर कर रहे हैं कंपनी में से। इस साल भी करीब 100 लोग सेल्स में हायर कर रहे हैं। ऑलरेडी 400 लोग हैं हमारे पास सेल्स, मार्केटिंग और क्लिनिकल सपोर्ट के लिए। तो उससे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं अपनी रीच का। आज हिंदुस्तान में करीब 20,000 अस्पताल हैं 50 बेड के ऊपर, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अगले 2 या 3 साल के अंदर इसको 10,000 कर लें और अगले 5 साल के अंदर करीब करीब हम 60 to 70% कवरेज कर लें हॉस्पिटल्स की पूरे पैन इंडिया के अंदर। आपके पूरे प्रोडक्ट्स के बुके में आप क्या-क्या नए प्रोडक्ट्स अब ऐड करने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग अभी करंट रेल लाइन को तो एक्सपैंड कर ही रहे हैं। जो करंट बिजनेस है, जो हमारा वैस्कुलर है या रीनल है, डायलिसिस वाला है, इन सबको हम एक्सपैंड कर ही रहे हैं और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी, इन्हीं के अंदर कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे और एक नई डिवीजन भी लॉन्च कर रहे हैं क्रिटिकल केयर के लिए। जो प्रोडक्ट ज्यादातर ICU इंटेंसिव केयर यूनिट्स में यूज होगा, जो पेशेंट लंबे समय तक अस्पताल में रहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स यूज बनाएंगे हम। और ज्यादातर प्रोडक्ट्स इनमें इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स ही हैं। ये बताएं, ऑनगोइंग कैपेक्स जो है उससे रेवेन्यूज और मार्जिन्स में कितना सुधार, कितनी बढ़त, अगर FY24 के लिहाज से पूछना चाहें तो? अभी हम लोग 4 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं और ये चारों प्लांट इसी साल में चालू हो जाएंगे। कुल एक प्लांट ऑलरेडी चालू हो गया है पार्शियली और बाकी 3 प्लांट भी अब फाइनल स्टेजेस पे है। रेगुलेटरी अप्रूवल्स आते ही हम इन प्लांट्स को चालू कर देंगे। हो सकता है
हर क्वार्टर में एक प्लांट हम चालू कर पाए हैं अभी। तो ये काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन हमने किया था और पिछले 2-2.5 साल के अंदर हमने करीब 500 करोड़ केपेक्स में खर्च किया है और इससे हमें आगे 3-4 साल का रनवे मिल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, जिससे हम तेज़ी से एक्सपैंड कर पाएँगे। इस साल भी करीब हम 200 करोड़ रुपए केपेक्स में डाल रहे हैं, जो वो 500 करोड़ का पार्ट ही है। तो टोटल ये सब होने से हमें उम्मीद है कि हम अपने बिज़नेस को अगले 3 से 4 साल में डबल कर पाएँगे, जो आज करंट स्टेट। अच्छा, कंपनी के पास करंट कैश जो है वो लगभग 170 करोड़ के आसपास का है। अब आप हमें ये बताएं कि इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स को लेकर फिलहाल क्या योजना है? देखिए, ये कैश अक्रूवल्स तो आगे से कंपनी की अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती तो डेफिनेटली ये इम्प्रूव होगा ही होगा। तो हमारा प्लान यही है कि कोई अच्छी अगर हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, आज ऑन्कोलॉजी स्पेस में या ड्रग डिलीवरी स्पेस में, या हम देखते हैं अगर हमें कोई इक्विपमेंट्स भी हमें लेके आने हैं अच्छे और जो कि इम्प्रूव सब्स्टिट्यूशन है इंडिया के लिए, तो उस एरिया में ज़रूर हम देखेंगे कोई ना कोई, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर हम उसके बारे में ध्यान रखेंगे। हिमांशु बेदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। और गिरीश से मैं अब जुड़ती हूँ और पॉली मेडिक्योर की मैनेजमेंट के साथ जो बातचीत हुई है, गिरीश आप इसको कैसे समझ रहे हैं और रणनीति के लिहाज से आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? देखिए, पॉलीमेडिक के बारे में मैंने काफ़ी थोड़ा बहुत चीज़ें जितनी पढ़ी थी उस हिसाब से जो कैलकुलेशंस हैं वो तो काफ़ी स्ट्रांग लेवल पे ही आती हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि पीएलआई स्कीम्स के अंदर भी ये कंपनी है जो कैंडिडेट्स में काउंट हो जाती है। 2 मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी ये पीएलआई स्कीम में आ जाएगी। इसके बाद इनका जो एक्सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो 120 देशों में फैला हुआ है एंड ये एक्सपांड काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा है। अभी तक जो एस्टिमेटेड ग्रोथ थी वो 22% सीएजीआर में थी फाइनेंशियल ईयर 23-26 की, बट अब ये 27% के सीएजीआर में ग्रोथ आ रही है, जो एज पर द मैनेजमेंट कमेंट्री भी अगर हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। 4 प्लांट ऑलरेडी स्टार्टिंग पोजीशंस पे, जिनका 1 प्लांट ऑलरेडी आ चुका है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर पॉलीमर मेडिकेयर के ऊपर बात करी जाए तो अगर कोई भी पर्सन अवधि में 1 साल से 1.5 साल का टाइम फ्रेम के लिए लेके चलता है तो 1850 से लेकर 2000 का लेवल डेफिनेटली दिखाई देगा उसको, बिकॉज कंपनी का मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्लोली स्लोली इंप्रूव कर ही रहे हैं, एंड जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं तो ये इस टाइप की जो प्रोडक्ट लाइन्स आती है ये काफी यूजेबल हो जाएगी। एंड इनका जो एक नया वर्टिकल जो आ रहा है जो क्रिटिकल केयर्स के ऊपर आने वाला है, इसकी रिक्वायरमेंट्स अगर ओवरऑल देखी जाए तो हमने लास्ट में अपोलो मैनेजमेंट और फोर्टिस के ऊपर भी जो मैनेजमेंट कमेंट्री में कमेंट्स करे थे उसके अंदर ये परफेक्टली मैच कर जाते हैं। उस सेंस में अगर देखा जाए तो ये लेवल डेफिनेटली नजर आएगा। तो 2000 का एक लेवल रखें, अगले 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए ये प्लस दिखाई देगा। ऐसा नज़रिया आपको लंबा रखना होगा और 1 से 1.5 साल का समय और 2000 तक के टारगेट्स जो हैं गिरीश को इसके लिए सही लग रहे हैं।